इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और यूएई के मैच की, यानी कि प्रीव्यू करेंगे, खुलासा करेंगे। ट्राई नेशन सीरीज़ का ये सेकंड लास्ट मैच है। इसके बाद एक मैच यूएई और अफगानिस्तान रह जाएगा और फिर आ जाएगा फाइनल। तो पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच, पाकिस्तान जीतता है तो समझो बस जगह पक्की है फाइनल में ना, ठक सीमेंट हो गई। तो इस मैच के हैं पसीना, अरे नहीं नहीं ग्रोसरी वालों क्या बात कर रहे हो, पसीना कहाँ है? नहीं नहीं पसीना थोड़ी, ये पागल हो गई, जीतेंगे यार, क्या हो गया? अरे ये वो मुंह धोए थे तो वो कतरे रह गए होंगे, पसीना थोड़ी, ये क्या हो गया? और हमारे मुंह पर इतना फोकस मत करो, हमारे अल्फाज पर फोकस करो। जीतेंगे जीतेंगे। यूएई ने ना पिछला मैच अफगानिस्तान के, खैर यूएई ने पहला मैच भी हमारे खिलाफ इतना बुरा नहीं खेला था, यूएई ज़्यादा बुरा नहीं खेला था, 30-35 रन इतने से वो हारा था। और ओवरऑल मोटा मोटा जो है ना उनका अगर देखा जाए तो उनका एक जो सबसे बड़ा उस मैच में बैड लक हुआ था वो ये था कि उनका कप्तान रन आउट हो गया था, क्योंकि उनका कप्तान किस किस्म की इनिंग्स खेल सकता है वो हमने अफ़गानिस्तान वाले मैच में देखी। वसीम ने जो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 50 मारी थी, आपके सामने ही है, मतलब उस बंदे ने कितना 180 प्लस का स्ट्राइक रेट था उसका। यूएई की टीम बुरी नहीं है, दिस आई एम टेलिंग यू। उनके पास 2-3 बॉलर बड़े अच्छे हैं और उनके पास 2-3 बैट्समैन बड़े अच्छे हैं। और T20 क्रिकेट में ना गुरु, ये 2-3 बंदों की गेम जो है ना हिसाब किताब चेंज कर देती है। हमें पिछले मैच में डिफीट का सामना करना पड़ा, ठीक है, तो हम इन अ वे के एक डिफीट के साथ इस मैच में एंटर होंगे। तो हमें थोड़े से ना, सबसे पहले अपनी बात करें तो हमें थोड़े से अपने लंगोट दोबारा से कसने हैं, वो थोड़े ढीले कर दिए हमारे अफ़गान भाइयों ने। अबे उतारे नहीं थे बे, उतारे तब होते कि जब हम हारते 50, 60, 70 रन से। ये ढीला है कि हम 18 रन से ही आ रहे हैं, वो तो हमारी मिडल ओवर्स में एक पार्टनरशिप लग जाती। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि मिडल ओवर्स पता लग जाता है भाई। ये पिचें मिडल ओवर्स में ही गेम डालने वाली हैं, विद द बैट भी विद द बॉल भी। अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ बैटिंग में भी मिडल ओवर्स में गेम डाली, 100 प्लस रन या 100 के करीब, और बॉलिंग में भी 5-6 विकेटें हमारी गिरा दी। 7वें ओवर 8वें ओवर से लेके 17वें 18वें ओवर तक हम कोई बाउंड्री नहीं लगा सके यार। देख लो ना फिर, ये अच्छा खासा मिडल ओवर, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 7-8 ओवर तो मिडल ओवर्स के है ना, मिडल ऑफ के, तो ये मैटर करता है। तो एक तो अब आई डोंट नो कल ये क्या टीम खिलाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से दरख्वास्त ये होगी कि ऐतकी 2 स्पिनर खिला के चेक कर लो, शायद कोई अफाका हो जाए। नहीं मतलब अफाका इन द सेंस कि यार 2 स्पिनर खिलाने में क्या दिक्कत जा रही है। साइम अयूब हर दफ़ा ये अफ़गानिस्तान वाला स्पेल नहीं कर पाएगा। 4 ओवरों में 10-15 रन दे दिए हैं और भाई साहब हर किसी को लग रहा है कि साਡਾ स्पिनर फिट हो गया। अब वो स्पिनर, भाई स्पिनर होता है कि जो प्रॉपर बॉल को ना एक रोटेशन दे रहा है, एक डिग्री ऑफ स्पिन दे रहा है, ऑफ स्पिन है या लेग स्पिन है या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, प्रॉपर बीच में वो अपनी कैरम बॉल मार ले, कोई और वेरिएशन कर ले, वो समझ में आता है। साइम अयूब तो सीधा कर कैरम बॉल रहा होता है, उसके बीच में ठोक देता है ऑफ स्पिनर। मतलब वो अनोखा स्पिनर है, वो कैरम बॉल स्पिनर है, वो ना ऑफ स्पिनर है ना लेग स्पिनर है, वो कैरम स्पिनर है। बीच में वो जो वेरिएशन मारता है उसको ऑफ स्पिन कहते हैं। उसका हिसाब ही उल्टा चल रहा है। वैसे हिसाब साड़ी टीम का वाकई उल्टा चल रही है। हमारी टीम में ये हिसाब चल रहा है, साइम अयूब बॉलिंग कर रहा है बेहतरीन किस्म की, हारिस रऊफ छक्के मार रहा है। रोल रिवर्स हुए पड़े हैं यार। तो एक तो आई रियली होप कि पाकिस्तान प्रॉपर बॉलिंग के साथ उतरे। ये ऑलराउंडर्स वाला जो काम है ना, ये मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब अगर आपको प्रॉपर बॉलिंग खिलानी है फिर आपको ऊपर किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, और वो एक ही बंदा हो सकता है अगर आप फ़खर जमान को ड्रॉप कर दें। लेकिन फ़खर जमान ने जिस किस्म की पिछले मैच में इनिंग खेली है, कुछ उसने असर दिखाए हैं, कुछ जरासीम दिखाए हैं कि भाई हल्की हल्की ज़रा गजनी की तरह, जैसे गजनी की यादाश्त वापस आती थी, फ़खर जमान की थोड़ी सी जैसे कहते हैं 6 हिटिंग एबिलिटी वापस आई। तो देयर इज़ पॉसिबल उसको भी ड्रॉप करना, आई डोंट नो। तो मुझे तो ना ऐसे शक पड़ रहा है कि पाकिस्तान ना ऑलमोस्ट इसी उसके साथ जाएगा, पैटर्न के साथ। ठीक है, कि वही 7-8 तक बैटिंग और 3-1 मेन बॉलर्स, साथ में 4-1 बल्कि 2
3 मेन बॉलर, 2 आपके हो गए ऑलराउंडर्स, 2 आपके पार्ट टाइमर्स। तो बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये इसी तरह जाएंगे ये। आई डोंट थिंक सो कि ये मेजर चेंजेस करेंगे, क्योंकि मेजर चेंजेस करने के लिए इनको फिर फ़खर जमान को ड्रॉप करना पड़ेगा, हारिस को नंबर 3 पर लाना पड़ेगा और एक बॉलर नीचे से एडअप करना पड़ेगा। 2 के है तो ये आइडियल सिचुएशन, क्योंकि उसमें आपके पास फिर 4 मेन बॉलर हो जाते हैं और फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि लेट सपोज आपके किसी 1-2 मेन बॉलर को मार पड़ गया है तो यू हैव 2 ऑलराउंडर्स बैकअप ऑप्शन और 2 पार्ट टाइम बैकअप ऑप्शन। तो इसमें आपके पास बॉलिंग में भी ऑप्शन बढ़ जाती है, ठीक है। और बैटिंग में तो मेरा सिंपल सा है कि यार जो काम पहले 5 बैटर्स नहीं कर सके और जल्दी आउट हो गए तो प्रेशर अगले 3, 4, 5, 6 से भी नहीं करवाएगा वो काम। 5 आपके जल्दी आउट हो गए ना, हम वेस्ट अफगानिस्तान के अगेंस्ट यही हुआ है ना, हम पार्टनरशिप नहीं लगा सके, हमारी इनिशियल जिसे कहते हैं विकटें गिर गई, वो ना गिरती, बीच में पार्टनरशिप लग जाती। जिस तरह हारिस रऊफ खेला है तो मैच हम बना लेते, लेकिन हमारी अर्ली विकटें गिर गई थी, फिर ना हारिस कुछ कर सका, ना नवाज़ कुछ कर सका, ना फ़हीम कुछ कर सका, ना शाहीन कुछ कर सका। कर दिया हारिस रऊफ ने, उसका दिन था। तो आई फील कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। यूएई का जी सबसे पहले तो वसीम इज़ उनका जो कप्तान है वो ब्रिलियंट फॉर्म में है भाई। 100 पता नहीं 50, 60, 70 का तो उसका T20 इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट है। उसने 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से यूएई को 50 मारी, हमें भी वो 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से मार रहा था। पहले मैच में रन आउट हो गया। वसीम इज़ अ डेंजरस कस्टमर, ठीक है। राहुल चोपड़ा इज़ अ डेंजरस कस्टमर, जो उनका विकेट कीपर बैट्समैन है। उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त 150 के करीब के स्ट्राइक रेट से ना 50 मारी है। और अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप उनके स्पिन अटैक के अगेंस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से 50 मारते हैं तो इट मीन्स के भाईजान आप ठीक ठाक किस्म के बैट्समैन हैं, तगड़े बैट्समैन हैं आप। और 4 स्पिनर्स के साथ वो उतरे थे और चारों ए क्लास स्पिनर्स, साइम अयूब टाइप स्पिनर नहीं, प्रॉपर स्पिनर। राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर और गजनफर, ये प्रॉपर स्पिनर हैं भाई, ठीक है ना। तो वो उनके अगेंस्ट 50 करना इज़ समथिंग। देन उनके मिडिल ऑर्डर में आसिफ खान है, वो उनके अगेंस्ट तो नहीं चल सके अफ़गानिस्तान के, लेकिन हमें उन्होंने बहुत कूटा था। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने हमें 70 प्लस रन मारे थे। आपको याद होगा 3 गेंदें घुमाई थी छतों पे फेंक के, शारजा से बाहर फेंकी थी उन्होंने 3 गेंदें, ठीक है ना। तो वो भी एक डेंजरस कस्टमर है। जुनेद उनका बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। रोहित उनका एक लेफ़्ट आर्म पेसर है, ठीक है। जुनेद तो उनका सीनियर बॉलर है, रोहित उनका ना नया लड़का है यार। उसने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, बहुत ज़बरदस्त। अब अगर आपने मैच देखा है ना तो फिर आपको पता चलेगा उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, वरना स्टैट्स आपके यही बताएंगे कि उसको 8 की इकॉनमी से मार पड़ी है। स्टैट उसके यही बताएंगे, लेकिन स्टैट आपको ये नहीं बताएंगे कि उसने भाई साहब पहले 3 ओवरों में सिर्फ 12 रन दिए हुए थे, 10-12। ये आखिरी ओवर में उसे 20-22 का फट्टा लग गया, तो इस वजह से वो उसके फिगर्स ख़राब हो गए। वरना उसने नए गेंद से तबाही बॉलिंग की है, इतना उसने प्यारे गेंद बाहर निकाले हैं ना, स्पेशली अगेंस्ट गुरबाज। इवन ज़ादरान को भी उसने तंग किया है, गुरबाज को तो वो आउट कर गया था ना। तो वो जिसे कहते हैं ना रोहित, उसके अगेंस्ट आपको ना बड़ा देख सुन के खेलना पड़ेगा। और आई फील कि वो खेलेगा, जिस किस्म की उसने बॉलिंग की है ना पिछले मैच में, वो खेलेगा। तो जुनेद और रोहित नए बॉल से आपके लिए डेंजरस होंगे, उनको फरहान और साइम को देखकर खेलना पड़ेगा। स्पिन में दे हैव हैदर, हैदर ने हमारे अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की थी, हैदर ने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग किया। आपको ना हैदर को विकटें नहीं देनी, आपका बड़ा सिंपल सा एक वो होना चाहिए जिसे कहते हैं खेलने का, डिसेंट सा पावर प्ले लगाएं। इवन 30 से 40 रन के बीच में भी आपके पावर प्ले लगता है मोर देन इनफ है। मैं एम टेलिंग यू, अफगानिस्तान ने 34 रन का मेरा ख्याल है पावर प्ले लगाया था हमारे अगेंस्ट। एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स कितना था, 170, और डिफेंड कर गए थे। अब पिच के ऊपर डिपेंड करता है, हमने जिस पिच की पे खेला है यूएई के अगेंस्ट, वो तो बहुत ज़बरदस्त विकेट थी फॉर बैटिंग, लेकिन वो सिर्फ उसी मैच में नज़र आई है वो पिच, उसके बाद और किसी मैच में वो नज़र नहीं आई। मे बी कल उसी पिच के ऊपर दोबारा मैच हो जाए, आई डोंट नो। अगर तो हो जाता है तो फिर आई फील कि पहले बैटिंग करना भी ठीक है, चेज़ करना भी ठीक है। चेज़ करने में ये है कि ड्यू फैक्टर की क्या सिचुएशन है। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले मैच में ड्यू पड़ी है, तौलिए निकले हैं, गेंद स्लिप हुई है, बॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं।
बिकॉज बॉल गीला था। तो ये डिपेंड करेगा। तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है और उनको सेकंड बॉलिंग करनी पड़ जाती है तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो पहली इनिंग में बड़ा टोटल खड़ा करें, दे हैव टू, क्योंकि वसीम हर दफ़ा रन आउट नहीं होगा। या तो आप वसीम को जल्दी पकड़ें, राहुल को जल्दी पकड़ें, आसिफ को जल्दी पकड़ें, फिर तो गेम इन है, क्योंकि बाकियों ने अभी तक कुछ दिखाया नहीं है इस सीरीज़ में कि दे हैव समथिंग। इनके मेजर यही 3 बैटर हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, वसीम, राहुल और आसिफ, और इनके बॉलर भी यही 3 हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकियों को कुट पड़ जाती है, ध्रुव को पड़ जाती है, वो सीधे सीधे गेंद करता है। वो कौशिक इनका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसको इन्होंने डेब्यू करवाया है अफ़गानिस्तान वाले मैच में, उसको सिर्फ एक ही ओवर दिया था उन्होंने, तो उसका ज़्यादा सैम्पल साइज़ का आपको आइडिया नहीं होगा, मे बी ये उसी के साथ चले जाएं, बट ऑलरेडी दे हैव हैदर। तो आई डोंट नो कि ये अपना क्या प्लेइंग 11 बनाते हैं, इनके बेसिकली ये है। तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, पाकिस्तान को बड़ा टोटल बनाना होगा। वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन दैट विकेट्स कंडीशन। पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है ना, मिडल ओवर्स में पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करनी पड़ेगी, और आई स्टिल से कि उसके लिए यू नीड अनदर स्पिनर। इस विकेट के ऊपर यू नीड अनदर स्पिनर उस्ताद, आई एम टेलिंग यू। आप अगर मिडल ओवर्स में स्पिनर्स के थ्रू पकड़ सकते हैं, और क्वालिटी स्पिनर्स हैं आपने बाहर बिठाए हुए हैं। मुझे तो था कि अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट ही हम शायद 2 स्पिनर्स के साथ चले जाएं। हम आई डोंट नो, वो ऑलराउंडर्स वाली जो हमारी साइकी है ना वो मुझे वो अजीब ही है यार। आप साइम अयूब से बॉलिंग करा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि वो थकेगा नहीं। उसने 20 ओवर फील्डिंग भी करनी है, 4 उसने ओवर भी करने हैं, ठीक है। उन 4 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर ली तो ठीक है, नहीं कर सका तो उन 4 ओवर्स में गंदी बॉलिंग का प्रेशर लेकर वो ओपनिंग करेगा। अगर सेकंड करता है, ठीक है, तो फिर वो प्रेशर में होगा। अगर उससे बॉलिंग नहीं ठीक हुई तो बैटिंग में वो प्रेशर में आएगा, फटीग भी होगी उसको, थका हुआ भी होगा। तो ये दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग यार। उसका प्राइमरी रोल बैटिंग करने का। लेट सपोज वो सेकंड बैटिंग करता है, पहले बैटिंग करता है, बैटिंग में कुछ नहीं कर पाता, बॉलिंग में अलग से प्रेशर में होगा कि यार बैटिंग तो आज हुई नहीं। फिर वो बॉलिंग में जिसे कहते हैं मज़ीद इंटेंसिटी पैदा करने की कोशिश करेगा, ज़ोर लगाने की कोशिश करेगा, फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो ये जो रेलू कट्टा टाइप काम चल रहा है ना, आई एम नॉट इन दी फेवर ऑफ इट। सीधी सी बात है, कम से कम 4 बॉलर तो पक्के करो यार, जैसे शाहीन, हारिस, अबरार और सुफियान, ये 4 बॉलर तो पक्के करें आप। ये करना चाहिए इनको, आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे। तो एक चीज़ तो यह है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं ना, तो आपका बड़ा सिंपल सा है, डिसेंट सा पावर प्ले लगाओ, 30 से 50 रन के बीच में एनीथिंग इज़ गुड। अगर आप 50 प्लस किसी तरीके से मार जाते हैं वो तो सत्य ही खैरा। उसके बाद आता है आपका मिडल पार्ट ऑफ द इनिंग्स, वही मतलब 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक। उसमें भी जनाब आप पहला हाफ जो है ना उनका 10-11 ओवर तक ईजी होके चलें, ठीक है। और फिर विकेट्स आपके नहीं गिरने चाहिए इस सारे फेज़ में, पावर प्ले में भी और उसके बाद मिडल ओवर्स के पहले हाफ में भी। फिर उसके बाद 10-11 ओवर्स के बाद शुरू हो जाएं, क्योंकि फिर आपकी विकेटें गिरते भी 20 ओवर्स हो जाएंगे एंड यू वुड बी एबल टू मेक समथिंग गुड। यूएई के अगेंस्ट पहले मैच में हमने यही किया था, और हमारे पहले 5 बैटर्स में से 2-3 को स्कोर करना चाहिए, तभी आप एक बड़ा टोटल खड़ा करने में कामयाब होंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है कि नीचे आके ऑलराउंडर आपको बड़ा टोटल खड़ा कर देंगे तो नहीं। हमने अभी तक देखा है वो क्या रहा है अफगानिस्तान ने भी ये किया है। अटल और इब्राहिम ज़ादरान 50s करते हैं विद डिसेंट स्ट्राइक रेट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं, विद अ डिसेंट स्ट्राइक रेट वो 50s करते हैं। फिर नीचे आकर कोई ना कोई मारता है, अज़मतुल्लाह मार जाएगा, करीम जन्नत मार जाएगा, राशिद खान मार जाएगा। हमने भी पहले यही किया, वो हसन नवाज़ की 50 हो, साइम की हो, जिसकी हो, भाई ऊपर से रन्स। उसके बाद जो नीचे फिर उसमें उस मैच में आपने देखा था ये यूएई वाले में इन दोनों ने 50s की, तो नीचे वो भी मार गया, फ़हीम अशरफ भी मार गया, नवाज़ भी मार गया। अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट ये नहीं हुआ तो ये दोनों भी फेल हो गए। जो काम पहले 5 बैटर नहीं कर सकते ना, अगले 5 भी नहीं कर सकते, सिंपल फ़िलॉसफी है। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान कोई एक कुछ इस गेम में डिफरेंट करे इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेइंग 11। आई रियली होप सो। आई एम नॉट श्योर कि करते हैं नहीं करते,
चांसेस जो हैं वो कम ही हैं इनके कुछ चेंज करने के, बट पैटर्न वही है जो मैंने आपको बता दिया। विकेटें संभाल के रखो पहले 10-11 ओवर तक, और उसके बाद शुरू हो जाओ। ये आइडियल फार्मूला है व्हेन यू आर गोइंग टू बैट फर्स्ट। अब अगर आपने चेज़ करना है और आपको एक बड़ा टोटल चेज़ करना है, फिर ये फार्मूला नहीं चलेगा, फिर यू हैव टू टेक चांस। फिर आपको शुरू से ही मारना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप बाय दैट टाइम जब आप 10-11 ओवर तक पहुंचेंगे ना, ठीक है, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि आपके नंबर ऑफ़ रन्स और बॉल्स रिक्वायर्ड, और मतलब रन्स रिक्वायर्ड और बॉल्स रिमेनिंग, उसमें डिफरेंस बहुत पड़ जाए। वो डिफरेंस कवर करना फिर मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान ये मैच जीते, फाइनल में जाए, फिर अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट ही फाइनल मोस्ट प्रॉबेबली होगा। बात फिर वही है कि अल्लाह खैर ही करे। ये मोटा मोटा मुझे ना समझ आ रहा है कि ये एक सिनेरियो बन सकता है जो मैंने आपके सामने रखा है। फ़हीम ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है। नवाज़ कुछ थोड़ा ढीला नज़र आया, हालांकि नवाज़ बॉलिंग अच्छी कर रहा है इस सीरीज़ में। पिछला मैच उसके लिए इतना अच्छा नहीं गया, तो नवाज़ को थोड़ा सा अपनी लेंथ को ज़रा दोबारा रिकन्सिडर करना होगा। फ़हीम वॉज गुड, उसने ना बहुत उसने मारे हैं कटर, ठीक है ना। वो चेंज ऑफ पेस के साथ उसने बैटर्स को पकड़ के रखा है पिछले मैच में, तभी तो 4 विकेटें ले गया। हारिस रऊफ़ वो काम नहीं कर सका, इसलिए हारिस रऊफ़ को मार पड़ गई। हारिस रऊफ़ को मार पड़ेगी, हारिस रऊफ़ को पड़ भी जाएगी, आगे भी पड़ेगी। वो बहुत पेस से बॉलिंग करता है, उसका काम है आपको विकेट्स निकाल कर देना। अब अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट उसने डबल विकेट मेडन ओवर किया है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर। सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं उसकी T20 इंटरनेशनल्स में फॉर पाकिस्तान, और उसने फ़र्स्ट टाइम किया है डबल विकेट मेडन। तो ये हारिस रऊफ़ का ये है कि अगर वो थोड़े से रन्स देगा, लेकिन वो आपका सबसे बड़ा विकेट टेकिंग बॉलर आपका वही है, ठीक है। बाकी शाहीन को ज़ाहिरी बात है उसको नया गेंद कराना पड़ेगा। अच्छा, वो नए गेंद से अगर हमें इनिशियली कोई विकेट्स दिलवा दे, स्पेशली अगर वसीम की विकेट दिलवा दे, तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। तो हर बंदे की अपनी एक वो रोल है इसमें। साइम अयूब, फरहान को अच्छा स्टार्ट देना है, ठीक है, कोशिश करनी है विकेट ना गिरे। फरहान को वो जो अंदर आती हुई गेंद है ना, उसको देखना पड़ेगा, और जुनैद उसे मारेगा वो गेंद, क्योंकि जुनैद ने उसे वो गेंद मारा था तो फजल हक फ़ारूकी को भी था कि ये जो है ना लेंथ बॉल पड़ के अंदर लेकर आओ, तो ये स्ट्रगल कर रहा है फरहान, तो उन्होंने भी उधर ही गेंद मारा था फिर उसको। तो जुनैद और फजल हक फ़ारूकी ने एक ही तरह का गेंद फेंका था, और जुनैद दोबारा फरहान को वो गेंद करेगा जो पड़ के अंदर आएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मुंह के आगे नहीं, थोड़ा सा जिसे कहते हैं लेंथ पे करके तो अंदर की तरफ लेकर आना, वो लेकर आएगा, ठीक है। साइम अयूब को मोस्ट प्रॉबेबली वो शॉर्ट बॉल पे चेक करेंगे दोबारा से, क्योंकि साइम पिछले मैच में शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ था। तो ये इनको एक अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली हैदर के अगेंस्ट। हैदर इज़ अ गुड बॉलर, उसका मैंने देखा कि वो अच्छी लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है भी लेफ़्ट आर्म, और हमारा कुछ लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा है नहीं हमारी टीम का, ठीक है। उसके बाद हमें फिनिश जो है ना वो बड़ा करना है, उसके लिए फिर हमारा नवाज़ का, इसका फ़हीम अशरफ का, हसन नवाज़ का, इन 3 का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाय दैट टाइम जो मैं सिनेरियो बना रहा हूँ उसमें हसन नवाज़ जब आएगा ना, तो थोड़ा सा खेलने के बाद उसके वो स्टार्ट हो जाएंगे फाइनल ओवर्स। तो अगर ये 3 आपके जिसे कहते हैं ना कैमियोज प्ले कर गए ना, ठीक है, ज़रा बड़े रन्स के 20, 30, 40 रन्स, ठीक है, 2 20, 30, 40 रन्स बना गए, या 40, 40, 2, 20, 1, इस तरह करके जो भी वट एवर बनता है सिनेरियो, लेकिन रन्स विद अ गुड हेल्दी स्ट्राइक रेट, उससे आपकी गेम डेथ ओवर्स में बनेगी। ये सिंपल सा खाता है। तो बाकी यूएई अब देखते हैं, अनप्रिडिक्टेबल सी साइड लग रही है मुझे, ठीक है। बट आपके पास ज़्यादा जेन्युइन मैच विनर्स हैं एज़ कम्पेयर टू दैम। ज़ाहिर बात है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी आपकी थोड़ी बेहतर है। तो बाकी अब कल देखते हैं क्या बनता है, बल्कि जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो आज ही हो जाएगी।
बस ठीक है, आज ही देखा जाएगा फिर क्या होगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस